नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। यूपी में एक नया रिवाज चल निकला है। देश के सबसे बड़े सूबे का पुलिस मुखिया अब चंद महीनों के लिए बतौर कार्यवाहक बनाए जाने लगे हैं। डबल इंजन की सरकारें आजकल देश के कई हिस्सों में चलाई जा रही हैं। यूपी में भी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इन डबल इंजनों के ड्राइवर यानी पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच तालमेल कुछ ठीक ठाक नहीं दिखता। ऐसा कहना है सियासी दिग्गजों का, जिसके कुछ उदाहरण भी बताए जाते हैं। ताज़ा उदाहरण तो कार्यवाहक डीजीपी पद से रिटायर हुए डॉक्टर डीएस चौहान से ही जुड़ा है, जिन्हें जाते जाते कार्यवाहक से पूर्णकालिक डीजीपी का वेतनमान और रिटायरमेंट के बाद अन्य सुविधाएं नसीब हो चुकी हैं। अब साल 1988 बैच के आर के विश्वकर्मा योगी सरकार के तीसरे कार्यवाहक डीजीपी होंगे, जिनका कार्यकाल महज 2 महीने का ही है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक किसी भी डीजीपी का कार्यकाल 2 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इसी आदेश के भंवर जाल से बचने के लिए कार्यवाहक डीजीपी का खेल खेला जाना आम बात हो गई है। यानी यूपी के डबल इंजन सरकार में आलिज बेल तो कतई नहीं दिखता। वैसे जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दें कि आमतौर पर डबल इंजन के साथ रेल के डिब्बों को उन क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है जहां ट्रेन पहाड़ी वाले रास्तों से होकर गुजरती है, या फिर कई डिब्बे वाली मालगाड़ियों में। जैसे यूपी से मुंबई के बीच डबल इंजन वाली ट्रेनों का इस्तेमाल इगतपुरी से किया जाता है, क्योंकि पहाड़ी चढ़ाई यानी मुश्किलें ज़्यादा होती हैं। अब जो लोग डबल इंजन की सरकार पर फूले नहीं समाते, उन्हें समझ लेना चाहिए कि डबल इंजन का मतलब क्या होता है। बहरहाल आते हैं यूपी के डीजीपी पद पर। बेहद सादगी से डीजीपी बंगले की बजाय गौतमपल्ली में रहने वाले निवर्तमान डीजीपी डॉक्टर डीएस चौहान बिना किसी तामझाम विदाई समारोह परेड के रिटायर हो गए। गनीमत यह रही कि जाते जवाते उन्हें राज्यपाल के अनुमोदन के बाद पूर्णकालिक डीजीपी का वेतनमान और भावी सुविधाएं मिल जाएंगी। अपने 11 महीने के कार्यकाल में डीजीपी रहे डॉक्टर चौहान ने सरकारी गाड़ी पूर्व डीजीपी ओपी सिंह की तरह ब्लैक कैट कमांडो के तामझाम से कोई सरोकार नहीं रखा। वैसे तो पुलिस विभाग का मुखिया डीजीपी जनता से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं माना जाता, लेकिन हर आम और खास जनता इन्हीं को अपनी शिकायतें की चिट्ठी, मेल या फैक्स करता रहता है। अभी बीते दिनों ही पूर्व सीएम अखिलेश यादव तक पुलिस मुख्यालय यानी सिग्नेचर बिल्डिंग तक अपनी पार्टी से जुड़े एक प्रवक्ता की फरियाद लेकर जा चुके हैं। आखिर क्या वजह है कि यूपी में बैठे सीएम योगी और दिल्ली में बैठे पीएम मोदी के बीच सुर और ताल का आलाप मिल नहीं पा रहा, जिसके चलते कभी केंद्र सरकार से इस्तीफा देकर यूपी भेजे गए पूर्व नौकरशाह और अब ऊर्जा तथा नगर विकास विभाग संभाल रहे एके शर्मा को यूपी वापसी पर सरकारी बंगला तक नहीं मिल सका था, या फिर सीएम योगी के खास रहे अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी का कार्यकाल केंद्र द्वारा नहीं बढ़ाए जाने के बाद उन्हें सीएम योगी ने अपना सलाहकार बना लिया। इसी मुद्दे पर हमसे जुड़ रहे हैं तरुण मित्र के वरिष्ठ संवाददाता रवि गुप्ता। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉलो अप में। जी नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश को कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर आर के विश्वकर्मा मिले। जी, आपको क्या लगता है कि ये पिछले कई सालों से जो एक कार्यवाहक डीजीपी बनाने की पद्धति उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है? दूसरी बात, प्रशांत कुमार जी को आज फिर एक बार स्पेशल डीजी का पद दे दिया गया। वहीं आनंद कुमार साहब का नाम डीजी पद के लिए चल रहा था, उन्हें उनसे रेल विभाग लेकर महत्वहीन विभाग सहकारिता दे दिया गया। इसके पीछे आप क्या सियासी खेल देखते हैं? करमवीर जी, पहले तो मैं ये जो है डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा जी को सीनियर आईपीएस अफसर हैं जी। और देखा जाए तो पिछले 2 बार से जब भी डीजीपी बनाने की कवायद हुई तो वो हमेशा रेस में रहे 2 बार से लगातार जी। और बहुत ही स्वच्छ और बहुत ही तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं वो। और मूलतः वो पूर्वांचल के जौनपुर के मड़ियाहू तहसील से ताल्लुक रखते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है जी। और चलिए देर ही सवेर उनके लिए 51वां नंबर जो पुलिस प्रमुख का रहा यूपी का, वो उनके लिए शुभ साबित हुआ और इस समय वो 51 नंबर के जो है डीजीपी बनेंगे यहाँ पे, अगर ये बन रहे हैं जो कार्यवाहक डीजीपी आपने बताया। सवाल ये है कि हाँ, 2 बार से डिजर्व कर रहे थे आर के विश्वकर्मा, लगातार रेस में रहते थे। इस बार जो कि अभी 2 महीने बाद ही वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, वैसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि तमाम सत्ता के गलियारे में इस बात की चर्चा है कि 2 महीने का डीजीपी
और कि इतने बड़े सूबे के लिए जो कि आगामी चुनाव भी है, इस तरीके से केवल खाना पूर्ति अगर देखा जाए, इसका एक दूसरा पहलू है, तो वह भी कहीं ना कहीं बहुत ही हास्यास्पद है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, और 2 महीने के डीजीपी को भी देखना पड़ेगा यूपी की जनता को कि उस 2 महीने में कैसे इतने बड़े प्रदेश को, इतने बड़े पुलिस के सिस्टम को वो संभाल पाएंगे, या कुछ कर पाएंगे, या कुछ उनकी मंशा या उनके अनुभव का लाभ प्रदेश की पुलिस उठा पाएगी। यह एक सवाल अपने आप में भविष्य के गर्त में है। बाकी दूसरी बात जो आपने कही, प्रशांत कुमार जी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, तो कहीं ना कहीं यह भी एक चर्चा का विषय है कि इतना बड़ा जो पुलिस प्रमुख का जो पद है, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दृष्टि से भी इसके जो है, इसके ऊपर कोई छत्र छाया देखने को मिलती है। और कुछ ऐसे ये पोस्ट माने जाते थे जो स्क्रीन लेवल के जो नंबर 1 पोस्ट माने जाते थे, ये राजनीति से कहीं ना कहीं अलग माने जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक इनका एक कहीं ना कहीं बनता दिख रहा है। और यूपी का नगर निकाय चुनाव अगर आप देखें, अधिसूचना जारी हो गई है, और यह भी चर्चा है सत्ता के गलियारे में शासन प्रशासन या तमाम जो आम जनों के बीच में कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार, सूबे की योगी सरकार ने या केंद्र से जो भी संस्तुति मिली उनको एक ओबीसी कार्ड खेला है। इसके पहले लगातार आप देखें तो सवर्ण जाति के या बिहार काडर के लोग ही जो है लगातार डीजीपी बनते रहे या पश्चिम के क्षेत्र के बनते रहे। तो बहुत दिनों बाद, काफी अरसे बाद, क्योंकि पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं सूबे के मुखिया, तो इसका लाभ कहीं ना कहीं देखने को मिला कि पूर्वांचल के ही जनपद से जो ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर आर के विश्वकर्मा को नए पुलिस प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन हाँ, दूसरा पहलू ये भी है कि बहुत ही अल्प समय के लिए, जो अपने आप में बहुत बड़ा उनके लिए एक बहुत बड़ा एक मैदान नहीं होगा कि जहां वो कुछ अपना काम कर पाए। इतने बड़े पुलिस के सिस्टम को संभालना और सारी चीजें, सुविधाएं, सारा जो उस पर सुधार करना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी हमसे जुड़ने के लिए। वैसे भी अरसे से यूपीएससी और यूपी सरकार पूर्णकालिक डीजीपी को लेकर आमने सामने रहे हैं। इसीलिए एक बार फिर सूबे की सरकार ने 1988 बैच के आईपीएस बतौर कार्यवाहक डीजीपी आर के विश्वकर्मा को तैनात कर केंद्र को संकेत दे दिए हैं कि अभी तो ऐसा ही होगा, आगे की बाद में देखेंगे। बतौर कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए आर के विश्वकर्मा को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। अरसे से योगी सरकार पर सवर्ण, खासतौर पर ब्राह्मण या क्षत्रिय छत्रपों को ही अहम पद देने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में जब निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर देश के शीर्ष अदालत तक को दखल देना पड़ा, तब शायद विश्वकर्मा को डीजीपी बनाने के पीछे ओबीसी समाज से तुरंत लाभ लेने वाला फार्मूला भी काम कर जाए। दूसरा, सीएम योगी ने एक तीर से 2 शिकार करते हुए एक बार फिर अपने लाडले 1990 बैच के आईपीएस प्रशांत कुमार को विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, अपराध व आर्थिक अपराध बनाकर 2 महीने वाले डीजीपी विश्वकर्मा को पुलिस मुख्यालय में बतौर शोपीस बिठा दिया है। वहीं सूत्रों की माने तो निवर्तमान डीजीपी डॉक्टर डीएस चौहान भी अवनीश अवस्थी की तर्ज पर मुख्यमंत्री के सुरक्षा सलाहकार होंगे। यानी कि सीएम योगी प्रदेश की सियासी पिच पर अपने मुताबिक ही खेला करेंगे। जिसे इससे दिक्कत हो वो कमेंट्री दीर्घा में बैठकर अपने मन मुताबिक बोले। अब आपको बताते हैं आखिर क्यों नहीं बन पाए डीजी जेल आनंद कुमार देश के सबसे बड़े सूबे के डीजीपी, और उनसे डीजी जेल का पद लेकर महत्वहीन विभाग सहकारिता में भेज दिया गया। इसके पीछे सरकारी सिस्टम और आईपीएस लॉबी का भी खेला कहीं ना कहीं है। दरअसल डीजी जेल आनंद कुमार के डीजीपी बनने की संभावनाएं काफी समय से चर्चा तक ही दम तोड़ती रही है। वैसे इनकी छवि काफी साफ सुथरी मानी जाती रही, लेकिन चित्रकूट जेल गैंगवार के बाद आईपीएस लॉबी में अंदरूनी कानाफूसी शुरू हो गई। जेल विभाग का मुखिया होने की वजह से आरोपों के कुछ छींटे आनंद कुमार के दामन पर भी पड़े। टॉप लिस्ट में शामिल एक अफसर पर आईजी रहते हुए एक महिला आईपीएस से छेड़छाड़ का आरोप भी लगा था। महिला आईपीएस अफसर इनकी तैनाती वाले रेंज के एक जिले की कप्तान थी। हालांकि शिकायत तत्कालीन डीजीपी तक भी पहुंची और बाद विभाग की चारदीवारी के बाहर नहीं आ सकी थी। अब जबकि बतौर कार्यवाहक डीजीपी आर के विश्वकर्मा के पास महज 2 महीने हैं, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि विश्वकर्मा 2 महीने में विभाग सहित सूबे के कानून व्यवस्था को कितना और कैसे संभाल पाते हैं। धन्यवाद।